तो वृश्चिक राशि वालों, सितंबर 2026 बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं इस महीने आपके जीवन में होने वाली है। सुनकर आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। साथियों, इस सितंबर के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि 4 अधूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। पूरा परिवार खुशी से पागल होकर नाचने लगेगा, क्योंकि साथियों ऐसा महासंयोग बार बार नहीं बनता है। मैं जानता हूं वृश्चिक वालों कि पिछले कई सालों से किसी एक मुसीबत से बाहर आने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, लेकिन जैसे ही उस मुसीबत से आप बाहर आते, कोई दूसरी मुसीबत आपके जीवन में आपके गले पर आ टंगती। ऐसा ही बार बार चल रहा है। चैन की सांस लेना आपके लिए साथियों दुर्लभ हो गया है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, इस पैटर्न को आज आप तोड़ने वाले हो, क्योंकि सितंबर के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपका जो नसीब आपको हमेशा रुला रहा है, रात्रि में आपको चैन से सोने नहीं दे रहा है, वही नसीब आपका साथियों चमकने वाला है। अब आपको साथियों तैयारी कर लेनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी है साथियों। अब चारों दिशाओं से धन दौलत आने वाला है, खुशियां आने वाली है, बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार, चाहे प्रेम संबंध हो या शादीशुदा जिंदगी, ये सितंबर का महीना साथियों आपको यादगार रहेगा। लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो गई तो साथियों आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। जो माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी है वो आपसे रूठ सकती है साथियों। इसलिए अब गलती की गुंजाइश नहीं करना है। एक एक कदम फूक फूक कर आपको रखना पड़ेंगे। अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करा तो बाद में इस महीने के अंत में आप बहुत पछताएंगे और खुद को कहेंगे कि काश ये वीडियो मैंने देख ली होती तो ये सितंबर का महीना मेरे लिए भी शानदार गया होता। लेकिन साथियों, आज जो जानकारी आपके लिए होगी वो आपके पूरे ग्रह सितारों पर आधारित होगी। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि कि जब से आपने ये ढैया का साथियों पार लगाया है, जब से आप इस ढैया से पार आए हो, पैसा तो आपने बहुत कमाया है, जैसे तैसे आपने पैसा कमा लिया, लेकिन वो पैसा कभी भी आप अपने आप पर खर्चा नहीं कर पाए। कभी भी खुद की खुशी के लिए 1 रुपया तक आप खर्च नहीं कर पाए। जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो पैसा जा रहा था कभी अस्पताल में, कभी लोन, कभी कर्ज, कभी परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में, कभी दूसरों को खुश करने में ही वो पैसा आप लगा रहे थे। उस पैसे का इस्तेमाल कभी आपने अपने ऊपर तो किया ही नहीं। यही मलाल रह गया है साथियों, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है, मैंने हजार बार आपको कहा है कि दूसरों की जिंदगी संवारती रहती है और खुद हमेशा पीछे रह जाती है। लेकिन सितंबर का महीना साथियों, बड़े बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले शुक्र 3 सितंबर को जाएंगे तुला राशि में, जो कि आपका 12वां भाव है साथियों। और जब स्वयं की राशि में शुक्र जाएंगे तो देखिए, शुक्र तो धन के कारक है, प्रेम के कारक है, विलासिता के कारक है। और जब ये स्वयं की राशि में जाएंगे तो इनका प्रभाव बहुत ही गहरा होगा। आप देखेंगे कि जो इंसान आपको मुंह देखकर अपना मुंह पलटा लेता था, जो इंसान पहले आपको साथियों पूछता तक नहीं था, आपसे बात तक नहीं करना चाहता था, आपको इग्नोर कर रहा था, वही इंसान आपकी तारीफ करेगा, वही इंसान आपको साथियों पूजेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब शुक्र स्वयं की राशि में जाते हैं तो इंसान का आकर्षण बढ़ता है। अगर मैं वृश्चिक राशि वालों ये सब आपके साथ हो रहा था जो मैंने अभी आपको बताया, तो कमेंट में मुझे बताओ। कमेंट में जरूर बताना कि अगर ये आपके साथ हो रहा है या नहीं। वृश्चिक राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पूरे महीने का राशिफल मैं आपके लिए लाया हूं और अंत में एक ऐसा उपाय मैं आपको देने वाला हूं जो आपकी बिगड़ी किस्मत को चमकाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपने अपने अपनों के लिए हमेशा हद पार करी है। आप अपने अपनों के लिए दुनिया से लड़ गए, आपने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ कुर्बान कर दी, लेकिन जब आपको जरूरत थी अपने अपनों की तो आप हमेशा अकेले खड़े रहे। हमेशा आपने अपने दुखों से अकेले ही लड़ा, कोई काम नहीं आया। फिर बाद में आपको मलाल रह गया कि काश उस समय मैंने अपनी जिंदगी में
अपने आप को समय दे दिया होता, वो धन जिन्होंने को ऊपर मैंने लुटा है वो धन मैं अपने ऊपर खर्चा कर दिया होता। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। सितंबर का महीना क्यों खास है आइए मैं आपको बताता हूं। वृश्चिक राशि, सबसे पहली बात करते हैं हम आपके राशि स्वामी मंगल की। मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, और मंगल का जब अष्टम भाव में बैठना था तो आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय में कि आंखों से जुड़ी बहुत परेशानी हुई। आपको आंखों से जुड़ी बहुत परेशानी, आंखों में जाले आना, दृष्टि की समस्या होना, ये बहुत हुई है आपको। कमर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, नसों का खिंचाव होना, शुगर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। बीपी ऊपर कभी तो कभी नीचे, गोली दवाई ले रहे थे लेकिन कभी असर हो नहीं रहा था, छोटी मोटी चोट लग गई, चल रहे थे तो ठोकर लग गई। ऐसा वृश्चिक राशि पिछले कुछ समय से आपके साथ हो रहा है। अच्छा भला घर से निकलते और जब घर आते तो एनर्जी डाउन हो जाती। कोई भी काम शुरू करने वाले होते तो आत्मविश्वास अच्छा होता, लेकिन जब उस काम को शुरू करने गए तो आत्मविश्वास एकदम लो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो, जीरो हो जाता आपका। क्यों हो रहा था? क्योंकि मंगल अष्टम भाव में थे। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा था। अगर हो रहा था वृश्चिक राशि तो कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी समस्याओं पर सीधा आपको गाइड करूं वीडियो कॉल ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए साथियों और आपको आगे की प्रोसेस मिल जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी हेल्थ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ये जो महीना है सितंबर का महीना, जब मंगल चले जाएंगे साथियों आपके भाग्य के स्थान पर, जहाँ पर गुरु पहले से ही मौजूद है साथियों उच्च के होकर। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर जब गुरु चले जाएंगे उच्च के होकर, जब मंगल गुरु के पास पहुंच जाएंगे, तो देखिए मंगल वैसे तो कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पर गुरु मौजूद है। जब गुरु उच्च की राशि में है तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा, और ये आपके लिए और अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिससे जो भाग्य का साथ आपको मिल नहीं रहा था, छोटे छोटे काम के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। वृश्चिक राशि वालों, जरा मुझे बताइए कि आपको एक छोटा सा काम करना होता है, जैसे कि आपको कोई बैंक का काम करना हो, घंटों आप लाइन में लगे हो, लेकिन सुबह से शाम आपने लाइन में बिता दिया, और जब आपका नंबर आया, जब आपका काम होने ही वाला था, एंड टाइम पर बैंक के अधिकारी ने आपको कह दिया कि सर्वर डाउन है। आपको बहुत गुस्सा आया कि यार मेरा तो पूरा दिन लाइन में लग गया, बैंक के अधिकारी ने तो कह दिया कि सर्वर डाउन है, अब कल आना। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ये केवल एक उदाहरण था, ऐसा बहुत चीज़ों में हुआ होगा कि एक्सपेक्टेशंस थी, आपको बहुत समय दिया और एंड में जाकर आपको कह दिया कि नहीं भाई कल आना। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मुझे बताना। बाकी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम भाव में थे और यहाँ पर गुरु और मंगल दोनों साथ हैं। तो अब होगा क्या कि जो काम पहले आपका घंटों में बनता था वो अब चुटकियों में बनने वाला है। आपने देखा होगा वृश्चिक राशि की, पहले जो आपके आस पड़ोसी आपके दोस्त थे जिनके काम चुटकियों में बन रहे थे, क्या हो रहा था? चुटकियों में बन रहा था, लेकिन आपको उसी काम करने में महीनों लग जाते। ऐसा अगर हो रहा था तो कमेंट में मुझे बताना। लेकिन अब भाग्य का स्थान प्रबल है, आपका भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। आप देखेंगे साथियों कि अब धीरे धीरे आपका लक आपका साथ देगा, और जो लोग साथियों आपको पहले पूछ नहीं रहे थे वो लोग फिर साथियों आपको हर जगह इंपॉर्टेंस भी देने वाले हैं। वृश्चिक वालों, एक ऐसी स्थिति हो गई थी जब ढैया थी आपको, तो घर में भी आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल नहीं रही थी, ना ही बाहर मिल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा था वृश्चिक राशि वालों को हर कोई पूजता था, हर कोई आपसे गाइडेंस लेता था, हर कोई आपसे मार्गदर्शन लेता था। कोई छोटा सा भी काम पड़ जाता तो आपसे पूछते लोग कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी सलाह सबसे पहले रखी जाती। लेकिन अब आप देख रहे हो, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, आपको सभी लोग शेडो कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता तक नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा ही था, समय बलवान है साथियों। लेकिन अब समय आपस से आपका सही होने वाला है, क्योंकि भाग्य के स्थान पर आपके राशि स्वामी गुरु के साथ होंगे तो आपका ज्ञान भी प्रबल होगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे साथियों। इसके अलावा अगर मैं शनि पंचम भाव में है साथियों, ध्यान रखिए शनि पंचम भाव में है, लेकिन पंचम के जो स्वामी है गुरु वो उच्च के हैं।
और मंगल के साथ बैठे तो एक एनर्जी आने वाली है। क्या आने वाली है आपको? अब एनर्जी आने वाली है। अब आप साथियों चाहे रिलेशनशिप हो, आप देखेंगे कि आप प्रेम संबंधों को काफी अच्छे तरह से मैनेज करेंगे। आपका पार्टनर भी आपकी बात सुनेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। पहले ऐसी चीजें हो रही थी कि आप कुछ और चाह रहे थे, आपका पार्टनर कुछ और चाह रहा था। आप चाहते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको पसंद था गुलाब जामुन, लेकिन आपकी पार्टनर को पसंद था करेला। ये चीजें हो रही थी, और जो आपको पसंद नहीं वही आपका पार्टनर कर रहा था। ऐसा हो रहा था वृश्चिक राशि। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट करना। लेकिन अब गुरु मंगल का साथ मिलेगा, चीजें नो डाउट वापस से पटरी पर आने वाली है। शिक्षा का भी यही भाव होता है, शनि वक्री है। पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली तो गुरु उच्च के हैं, पढ़ाई अगर अच्छे से कर ली तो आपका साथियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए तो भी बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा संतान पक्ष से भी कोई खुशी मिल सकती है आपको। संतान थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, संतान को समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एंड में जाकर आपको सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित ही मिलेगा। बाकी साथियों ध्यान से सुनिए कि आपके जो भाव है छठा, उसके जो स्वामी है मंगल, वो अब गुरु के साथ जाने वाले हैं। पहले देखा होगा आपने कि जो व्यक्ति आपको पहले बहुत मीठा बोलता था, आपके सामने बहुत एंड तक चलने का आपको वादा करता था, वही आपके बाद में जाकर आपको धोखा देता था। बाद से मुकर रहे थे लोग, पहले डील फाइनल कर लेते, फिर बाद में जाकर वो डील कैंसिल कर देते। पैसा आने वाला होता लेकिन पैसा आता नहीं। ग्राहक हाँ बोल देते, फिर ग्राहक मना कर देते। बॉस पहले प्रमोशन का बोल देता, फिर बाद में मना कर देता। टालम टोली चल रही थी, तारीख पर तारीख आ रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे साथियों कि मंगल के जैसे ही आपके साथियों 9वें भाव में पहुंचेंगे तो अब ये चीजें ऑटोमेटिक सही होती हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखो, वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है कि अगर कोई आपका अपना आपसे रूठ जाए तो आपको चैन नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि आखिर क्यों रूठा मेरे से कोई। आप उसे मनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि गलती आपकी नहीं होती, सामने वाला बस केवल मिसयूज करता है। वो जानता है कि आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, वो जब चाहे आपको हंसा सकता है, वो जब चाहे आपको रुला सकता है, क्योंकि आपने अपनी चाबी उस व्यक्ति को दे दी है। किसको दे दी है? आपने अपनी चाबी अपनों को दे दी है। वो जैसे चाहेंगे आपको रखेंगे। वो 1 मिनट में आपका मूड अच्छा कर सकते हैं आपके साथ अच्छा बोलकर, वो 1 मिनट में बुरा बोलकर आपका मूड खराब कर सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि, ये चाबी आपके पास होनी चाहिए। आपको किसी को इतना हक नहीं देना है। ये जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है आप, इसको थोड़ा सा आपको कठोर बनना ही पड़ेगा, थोड़ा सा खुद की भी इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को खुश करने में आपने साथियों अपने आप को अंदर ही अंदर साथियों यूं समझ लीजिए छलनी कर रखा है। वृश्चिक राशि ये चीजें हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर अब नहीं बदले तो नजदीक समय में ये चीजें और बढ़ सकती है। तो अब आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति अगर कोई रूठ रहा है तो रूठने दो। अगर गलती आपकी नहीं है तो फिर आपको नहीं झुकना है। पहले क्या होता, आप झुक जाते, गलती नहीं तो भी झुक जाते। खुद को सही साबित करने के लिए साथियों आप बहुत पीछे रह गए लोगों से। लेकिन अब आपको ये चीजें नहीं करनी है साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन वृश्चिक राशि वालों एक बात ध्यान रखो कि आप एक ऐसी राशि के हैं कि गिरकर दोबारा आप खड़े हो जाते हैं। चाहे कितनी ही बाहर आपके जीवन में असफलताएं आपको मिली, 90% पर जाकर अटक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका मोटिवेशन कम नहीं होता है। आप वापस से उठने वाले हैं साथियों, राख में से भी वापस खड़े होने वाले हैं। लेकिन ढैया के बाद से साथियों आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। जो मन में पहले बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ख्वाब थे, वो सब साथियों तितर बितर हो गए। पहले साथियों आपने देखा होगा, पहले बहुत फोटो लेने का मन करता था आपका, सेल्फीज लेते थे आप, वीडियोस बनाते थे, लोगों से घुल मिलते थे। अब साथियों अकेले रहने का मन कर रहा है आपका। अब फोटो लिए जरा आप अपनी फोन की गैलरी में देखिए, वृश्चिक राशि वालों कितने महीनों हो गए आपने अकेले खुश होकर, दिल से खुश होकर कोई फोटो तक नहीं ली, कोई वीडियो तक नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव था, ढैया थी साथियों। इसके अलावा शनि पंचम भाव में है, राहु चौथे, केतु आपके करियर के भाव में। कुछ कर रहे थे तो भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही है। ये बात आपके लिए अच्छी है साथियों, सितारे अब अच्छे हैं तो परिवर्तन का स्वागत करना है।
क्या सावधानी रखनी है मैं वो भी बताऊंगा, क्या खुशी आने वाली है वो भी बताऊंगा। शुक्र अपने साथियों उच्च की स्थान पर है, तो जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो ये जो शादीशुदा जीवन का भाव है आपका 7वां भाव, जो कि आपका प्रेम का भी, विवाह का भी है, आपके व्यापार का भी है। तो अगर आपका जीवन साथी पहले आपसे नाराज हो रहा था, शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानियां चल रही थी, तो वो सुधरने वाली है। विवाह होते होते कोई अड़चन आ रही थी तो वो अड़चन भी दूर होने वाली है। विवाह आपका बहुत जल्दी तय होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति आने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जब विवाह के घर के स्वामी शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक काम हो सका, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जीवन साथी खर्चा थोड़ा ज़्यादा करवाएगा। जी हाँ, थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। जीवन साथी आपके सामने कोई ऐसे डिमांड रख देगा जो आपको पूरा करनी पड़ेगी, चाहे सोने का हार ही दिलाने की क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें समझ जाएगी। थोड़ा सा आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, अपने लाइफ पार्टनर को समझाना पड़ेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी वृश्चिक राशि, जब शुक्र उच्च के होंगे तो जो मेरे फॉरेन के व्यूवर्स है, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, अगर आप फॉरेन में जॉब करते हैं, फॉरेन में अगर आपका बिजनेस है या फॉरेन में आप सेटल हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खास करके मेरे वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वाले क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके जो वीनस है शुक्र, वो 12th हाउस में उच्च के हैं अपनी स्वयं की राशि में। तो इससे साथियों क्या होगा, आप देखेंगे कि अगर आपका वीज़ा का कोई प्रॉब्लम था, अगर आपका कोई साथियों ग्रीन कार्ड का कोई इश्यू था, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। प्रमोशन मिलने के काफ़ी चांसेस है साथियों। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम का उपयोग करिएगा। आपको अपने जो निर्णय है, यानी आपको अपने डिसीजंस को अच्छे से लेना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि राहु 4th हाउस में है, खर्चे बढ़ाता है, माइंड को भटकाता है, घर के से जुड़े भी थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। तो बाकी फॉरेन के लिए तो बहुत अच्छा समय है साथियों। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, आप स्वयं पर खर्चा कर सकते हैं। ये चीज़ें अच्छी भी हैं कि आप वैसे बहुत टाइम से खुद पर कुछ खर्चा कर नहीं रहे थे, लेकिन अब शुक्र आए हैं तो आप खर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे राहु साथियों सुख शांति, सुख संपत्ति के भाव में, तो इससे इंसान जहाँ 10 खर्चा करना होगा वहाँ 100 कर सकता है। तो यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, खर्चे करने हैं लेकिन कम करने हैं। बाकी साथियों बुध आपके साथियों जाएंगे 11वें भाव, कमाई के भाव में। देखिए आपकी कमाई के लाभ के स्वामी भी कौन है? बुध। और ये बात बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि जब बुध आपके 11वें भाव में जाएंगे, क्योंकि आपके लाभेश भी बुध है, और जब लाभेश बुध अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे 11वें भाव में, तो साथियों इससे कमाई के साधन बढ़ने वाले। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई ऐसा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आप साथियों शेयर मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे शनि आपके हैं वक्री, तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं मांगना है। सबसे बड़ी सावधानी आपके लिए यही है कि शॉर्टकट से दूर रहिए। शॉर्टकट से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा साथियों जब बुध अपनी ही राशि में जाएंगे तो कमाई के मार्ग खुलने वाले हैं। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप चाहें तो साथियों कोई क्रिएटिव फील्ड से पैसा कमा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बुध के यहाँ आने से आपका माइंड पावर काफ़ी अच्छा होगा। आप एक बार में बहुत ज़्यादा धन कमाने के कामयाब रहेंगे साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो बुध है साथियों आपके, वो आपके अष्टम के भी स्वामी है, तो अचानक धन लाभ होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आप कहीं से उम्मीद भी नहीं रख रहे थे, लेकिन अचानक आपको धन लाभ हो सकता है इस महीने। अचानक आपको कहीं से फ़ोन कॉल आ सकता है कि आपका काम बन गया, आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, खास करके वृश्चिक राशि वालों। क्या सावधानी रखनी है? सावधानी सबसे पहले यही है कि कोई भी शॉर्टकट ना मारे। राहु 4थे भाव में साथियों धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि धन कमाने के लिए आपको साथियों किसी गलत काम में भटका सकता है, जो कि शेयर मार्केटिंग, जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, कसिनो, इन चीज़ों में आपको नहीं जाना है, क्योंकि शनि वक्री है आपके लिए। इसके अलावा साथियों सूर्य भी चले जाएंगे आपके 11वें भाव में, तो कमाई के लिए तो अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन मंगल भले ही नीच भंग हो रहा है, तो फिर भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर रखना है। इस महीने खुद से एक वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। जब खुद से वादा कर लोगे तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। बाकी जो मैंने अगर आपको बताया, अगर वो अच्छी लगी हो बातें,
वो अगर आपके जीवन से जुड़ी है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ, जो आपने बताया वो मेरे जीवन में हो रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि पहले क्या हो रहा था कि पहले कुछ चाहिए होता आपको तो आप उसे पा लेते कैसे ना कैसे करके, चाहे आपकी जिद हो, चाहे कैसे ना कैसे आप उस चीज को पा ही लेते। लेकिन अब ऐसी चीज हो गई है वृश्चिक राशि कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चीज मिल ही नहीं रही है। लाख कोशिश कर ली, जुगाड़ जमा लिए, फिर भी कुछ पा नहीं पा रहे हैं आप। पहले तो मिल जाता था, भगवान दे देते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ढैया के बाद से शनि पंचम में बैठे हैं और आपके चौथे भाव के, यानी कि आपके सुख संपत्ति, गाड़ी, बंगले, इन सब की कमान किसके हाथ में? शनि के हाथ में है। और उस शनि ही वक्री अवस्था में है पंचम भाव में। तो ये सब चीजें होनी ही होनी है। लेकिन समय अंत में साथियों आपके हक में आने वाला है, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है वृश्चिक राशि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये नंबर दिया गया है। धन्यवाद।